ये प्रश्नों से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे ये है, यहाँ देखो आप, ये क्या कहा जा रहा है, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे कि एक फलन दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस 3। x का जो मान है वो 2 से 1.99 तक परिवर्तित होता है। तो अवकलज का प्रयोग करके y में निकटतम परिवर्तन ज्ञात करो। y में निकटतम परिवर्तन का मतलब कि डेल्टा y ज्ञात करो। y में निकटतम परिवर्तन का मतलब क्या है कि डेल्टा y ज्ञात करो। तो भैया सबसे पहले हल में क्या है, दिया है कि y बराबर x की घात 3 और माइनस 3। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x का मान 2 से 1.99 तक परिवर्तित होता है, यानी कि कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि साहब जो डेल्टा x है वो वास्तव में क्या है, वो है कि साहब 1.99 में से माइनस कर दो 2.00, ये आ गया। ठीक है, x में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 से 1.99 में जा रहा है। तो वास्तव में जो डेल्टा x का मान आ रहा है, अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या आएगा, देखो आप, ये आएगा अपने पास में माइनस, ये आएगा अपने पास में माइनस और साहब 0.01। अब ये डेल्टा x कैसे आया कि यहाँ पर x जो है वो तो है अपने पास में कितना, 2, और x प्लस डेल्टा x ये बराबर है 1.99। ये ऐसे निकाला। ठीक है, डेल्टा x का मान आ गया साहब। अब क्या काम करना है अपने को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ गया dy/dx बराबर 3x की घात 2। dy/dx बराबर 3x की घात 2। अब यहाँ पर x का मान तो अपने को पता है, कितना है बेटा, ये है 2। ठीक है, तो ये आ गया 3 और 2 की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में 12। लेकिन अपने को मान किसका निकालना है, डेल्टा y का। ये कह रहा है कि y में निकटतम परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा y, चूंकि डेल्टा y क्या होता है बेटा, ये है डेल्टा x और dy/dx। तो डेल्टा y बराबर ये है माइनस 0.01 और dy/dx का मान कितना है बेटा, 12। अब इसको सरल कर लो तो यह आया माइनस 1/100 और गुणा 12, तो यह आ गया अपने पास में माइनस 0.12। ये आया अपने पास में y में निकटतम परिवर्तन। क्या है बेटा, y में निकटतम परिवर्तन। कितना आसान प्रश्न था। और देखते हैं ये क्या कहा जा रहा है अपने से, बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण, त्रिज्या मापने में कोई गलती हुई, त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। मतलब अपने को प्रतिशत त्रुटि के बारे में बातचीत करनी है। किसके बारे में, यहाँ पर क्या है, एक तो त्रिज्या है और एक आयतन है। तो मैंने क्या काम करा, हल। ठीक है, माना गोले का आयतन v है, तथा त्रिज्या r है। माना गोले का आयतन v है तथा त्रिज्या क्या है, r है।
अब साहब यहाँ पर v बराबर ये है 4/3 पाई r की घात 3। क्या गया, इसको कह दिया अपन ने नंबर 1। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर अवकलन करते हैं r के सापेक्ष। अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, r के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dr और बराबर 4 पाई r की घात 2। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, अपने को निकालना है आयतन में परिवर्तन। तो आप जानते हो चूंकि यहाँ पर dv या डेल्टा v और साहब बटे डेल्टा r बराबर होगा dv/dr। तो इसका मतलब डेल्टा v जो है ये बराबर है किसके, dv और बटे dr और डेल्टा r के। यही होगा ना बेटा। तो यहाँ पर अपने को क्या है, डेल्टा v और dv/dr डेल्टा r। dv का मान निकालना प्रतिशत त्रुटि में। तो ये कैसे निकलेगी इसके बारे में बातचीत करें अपन। तो कैसे बातचीत करेंगे, देखो आप आगे बढ़ते हैं कि साहब यहाँ पर डेल्टा v, इसमें भी मैंने v का भाग लगाया, बराबर यहाँ पर है dv/dr और साहब डेल्टा r। यहाँ पर भी मैंने क्या काम करा, v का भाग लगा, दोनों तरफ मैंने v का भाग लगा दिया। अब इनके मान रखता हूं, तो डेल्टा v और बटे v, यहाँ पर dv/dr का मान कितना था बेटा, dv/dr का मान था 4 पाई r की घात 2। ठीक है, और v का मान कितना था, 4/3 पाई r की घात 3, है ना। इस v की जगह मान रख दिया और साहब गुणा डेल्टा r। अब डेल्टा v/v बराबर, इसको सरल करूंगा तो 3, है ना, 4 से 4 कट गया 3, और ये आया डेल्टा r और बटे r। अब मैंने क्या काम करा कि डेल्टा v और गुणा इधर भी 100 का कर दिया और 3 गुणा डेल्टा r और बटे r, इधर भी 100 का गुणा कर दिया। तो इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये देखिए आप, ये है कि अगर आयतन v है तो त्रुटि कितनी है, डेल्टा v। अगर आयतन v है तो त्रुटि कितनी है, डेल्टा v। और अगर आयतन 100 है तो त्रुटि कितनी है, डेल्टा v/v गुणा 100। मतलब ये कौन है, ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, बराबर 3 गुणा, और ये क्या है, ये है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। क्या है बेटा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। ये हो गया साहब। यहाँ पर क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और ये 3 गुना होती है किसमें, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के। यही तो सिद्ध करना था कि आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है ये त्रिज्या की त्रुटि के 3 गुना होती है। कर दिया साहब से। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये भी प्रतिशत त्रुटि से लेना देना इसका। ये कह रहा है कि एक घनाकार संदूक है। क्या है, घनाकार संदूक।
उसमें उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, जबकि घन की जो कोर है, किनारा है, x है, उसकी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 5% की है। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में। मान लेते हैं कि संदूक के हल यहां पर आया कि माना संदूक की कोर, अरे बंदूक की नहीं, संदूक की कोर यानी कि किनारा बराबर x, और साहब संदूक का आयतन क्या होगा बेटा? संदूक का आयतन v बराबर x की घात 3। ये आ गया। अब यहां पर अपने पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया अपने पास dv और बटे dx बराबर 3 x की घात 2। ये हो गया। अब चूंकि अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि डेल्टा v बटे डेल्टा x बराबर होता है किसके? dv बटे dx के, और साहब डेल्टा v बराबर है डेल्टा x और dv बटे dx के। ठीक है, यह आ गया। लेकिन गणना करनी है अपने को आयतन में प्रतिशत त्रुटि की। किसमें? आयतन में प्रतिशत त्रुटि की। तो ये अपने पास में आया डेल्टा v और डेल्टा x dv बटे dx। मैंने दोनों पक्षों में v से भाग लगा दिया। ये देखो आप, ये आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा v बटे v बराबर ये v बटे dx का मान ये था अपने पास में 3x की घात 2, v का मान x की घात 3 और डेल्टा x, ये आ गया। फिर यहाँ पर डेल्टा v बटे v ये आया 3 गुणा डेल्टा x और बटे में x। दोनों पक्षों में मैंने इसको प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। ये देखो आप, 3 गुणा और डेल्टा x बटे x और गुणा 100। अब इसका मान जो है प्रश्न में दे रखा है, प्रश्नानुसार कोर में ठीक है प्रतिशत त्रुटि कितनी है? ये है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर होगी 3 गुणा 5 यानी कि 15। यह आई साहब 15। आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 15। कितनी आसान चीज थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अपने से कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यह 3% से बढ़ती है, तो अवकलज का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि दे रखी है कितनी? 3। तो यहाँ पर हल ज्ञात करते हैं साहब। हल क्या है? माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या r, वह क्षेत्रफल s है, ये मान लिया। तो s बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये एक नंबर रख दिया। अब साहब r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा ds बटे dr बराबर 2 पाई r। ये आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब चूंकि क्या है साहब कि डेल्टा
बटे डेल्टा आर बराबर होता है ds बटे dr के। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा s जो है ये बराबर है डेल्टा आर और साहब ds बटे dr के। ये हो गई समीकरण नंबर 3। लेकिन डेल्टा आर के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा आर की जो प्रतिशत त्रुटि है ये बराबर है 3। ठीक है, बराबर कितनी है 3। तो यहाँ से अगर मैं मान रखूं तो आर का मान दे रखा है 15 और गुणा 100 और ये 3, तो डेल्टा आर का जो मान आया वो आया अपने पास में 45 बटे 100। तो डेल्टा आर का मान जो आया वो आया 0.45। ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में किसका मान आया, डेल्टा आर का मान। अब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से डेल्टा एस बराबर डेल्टा आर और साहब डी एस बटे डी आर, ये आ गया। अब डेल्टा आर का मान है 0.45, डी एस बटे डी आर का मान है 2 पाई आर, ये आ गया। अब इसका मान रख लेते हैं बेटा, तो ये आ गया डेल्टा एस बराबर 0.45, ठीक है, और साहब गुणा 2 पाई और आर का मान आ गया 15, ये दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या का मान दे रखा है 15। तो यहाँ से डेल्टा एस बराबर आ गया 13.5 पाई, ये इसका आंसर आ गया। आयतन में जो परिवर्तन की दर है ये क्या है अपने पास में 13.5 पाई और ज़्यादा करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सब। क्योंकि आयतन क्या होगा अपने पास में सेंटीमीटर में होता है, तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था सन्निकटन मान, निकटतम मान, त्रुटि ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत। अगला लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अपन कल बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद।